गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 65 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 9 दिसंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है चैप्टर 1 की नंबर सिस्टम। इसमें जो हमने वर्कशीट की थी 1, 2 और 3 उन वर्कशीट की ये रिवीजन है। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब रिवीजन स्टार्ट होगी। तो आपको अच्छे से अपनी रिवीजन, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जल्दी आपके एग्जाम्स भी जब भी होंगे तो आपकी तैयारी है जो अच्छी होनी चाहिए। तो अभी भी जिन बच्चों ने अब तक किताब को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ आंसर नोट किए हैं, वो भी अभी डेली कुछ ना कुछ समझेंगे तो अच्छे से उनका एग्जाम है जो हो पाएगा, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास एक और मौका है। रिवीजन के थ्रू आप अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं दोबारा से। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है इरेशनल नंबर्स का? देखो, सबसे पहले अभी जो रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। वहाँ से आपको देखना है कि ये चीज़ें क्या होती है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो आपकी रिवीजन वर्कशीट है, इसको आप टेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियो देखो और यहाँ पे आप अपना टेस्ट दो कि आप कितना स्कोर करते हो। उसके बाद यहाँ से आंसर्स मैच करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है इरेशनल नंबर्स का, रेशनल क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं। इरेशनल जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये आपका थर्ड आंसर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकते नहीं है, स्टॉप नहीं होते, और नॉन रिकरिंग जो बार बार क्या होते हैं, रिकरिंग क्या होते हैं, बार बार अकर करना। नॉन रिकरिंग बार बार रिकर नहीं करते। देखो, तो यहाँ से क्या होगा, थर्ड है आपका जो ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है, देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। जो दो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं ये तो। जैसे 2 से 3 के बीच में अगर आपको देखना है तो इसके बीच में जैसे 2.1 होता है, 2.2 होता है, और 2.123 भी हो सकता है, 2.568 कुछ भी, मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी इनफाइनाइट। फिर है थर्ड क्वेश्चन हमारा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज। जो डेसिमल एक्सपेंशन है 22/7 का, वो क्या होगा? ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस है ना, ये जितने भी देख रहे हो 4, 5, 6, 7, ये सारे क्वेश्चंस ना सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वर्कशीट में नहीं होंगे तो हम इसको सोल्व करते हैं। चलो ठीक है, आपको अपना पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है। सबसे पहले मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। ये देखो, 1 मिनट। तो ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। ये मैं अभी सॉल्व करा रही हूँ, इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करने के बाद आपके लिए आंसर्स रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये 7 क्वेश्चंस। तो ये देखो, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट का मैं आंसर आपका लिख रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग थर्ड पार्ट। मतलब अगर आपको टिक द करेक्ट में लगाओगे तो जो थर्ड पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड का हमने किया था इनफाइनाइट। नॉन रिकरिंग के बाद आप लिखोगे। सेकंड क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं दो रैशनल के बीच में? इसका भी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, जो कि है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। 22/7 को आप डेसिमल एक्सपेंशन में इसको कैसे करोगे? 22/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में आप कैसे करोगे? तो इसके लिए देखो, हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मैं 7 को यहाँ पे डिवाइड करके देखूंगी 22 से। 22 से डिवाइड करूंगी तो 7 के टेबल में 22 तो आता नहीं है, क्या आता है, 21 आता है। कितने पे? 3 पे। उसके बाद हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब 1 है छोटा, तो हमें क्या करने पड़ेगा, एक 0 उतारनी पड़ेगी। अगर मैंने 0 उतारी है तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट लगाऊंगी। पॉइंट लगाऊंगी। अब 10 देखो, 7 की टेबल में 10 से छोटा आता है 7। क्या बचा? अब हमारा बचा यहाँ से 3, 7 आता है 1 पे, ठीक है। 3 बचा, तो फिर से मुझे 0 लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बार मैंने पॉइंट लगा दिया तो मुझे दोबारा 0 नहीं लेनी। अगर मैं एक साथ 2 0 उतारूंगी तब मुझे 0 लगानी पड़ती, या पॉइंट लगाना पड़ता है। यहाँ पॉइंट एक ही बार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 है, इससे छोटा होता है 28। तो हमें पता है कि जो 28 है वो कितने पे आता है, 7 4 जा 28। उसके बाद 28 के बाद फिर से क्या बचा, फिर से हमारा बचा 2 रिमाइंडर, और मैंने लिखा यहाँ पे 0। 20 से छोटा क्या होता है 7 की टेबल में? 20 से छोटा होता है 14, ठीक है। 14 कितने पे आता है? 14 हमारा आता है 2 पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लिख दिया। उसके बाद
14 के बाद कितना कैरी बचा, 14 के बाद मेरा कैरी बचता है 6, ठीक है। फिर से मैंने 0 लगाया, 60 से छोटा अब 7 की टेबल में आता है 56, कितने पे आता है 56, 56 तो 8 पे आता है, तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगी यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद 56, फिर से कैरी बचता है 4, 40 बचा, तो 0 उतार रही हूँ क्योंकि मैं 40 से छोटा आता है 7 की टेबल में 35, कितने पे आता है 35 आता है 7 पे, ठीक है। उसके 5 पे, ये इसको 5 कर लेना, ठीक है बेटा, 5 पे। उसके बाद क्योंकि 5 7 जो होता है ना 35, 7 की टेबल में तो 5 पे ही आता है, तो यहाँ से कितना बचा 5, 50 बन गया। तो यहाँ से 50 से छोटा 7 की टेबल में आता है 49 पे, 49 कितने पे आता है 7 पे, 49 आता है 7 पे। उसके बाद देखो 49 से बचता है 1 के बाद अब देखो 0 लगाती हूँ मैं फिर से, तो मेरा बचा 10। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से हो गया, देखो वहीं मैं पहुँच गई हूँ। मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने ये देखो यहाँ पे 10 से शुरू किया था, 10 से शुरू किया था, अब मैं फिर से 10 पे पहुँच गई हूँ। देखो यहाँ पे मैं फिर से 10 पर पहुँच गई हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे मेरी डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ से रिपीट होना, ये नंबर यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से लेके मैं यहाँ तक क्या कर दूंगी, ऐसे बार लगा दूंगी। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी क्या होगी, ये 3.142857, ठीक है। तो मेरा थर्ड पार्ट जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर में लिख देती हूँ, आंसर जो होगा आपका, जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें P/Q फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। P/Q फॉर्म में मैं इसको लिखूंगी। तो देखो किसे लिखना है हमें, 4th क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पे आप लिखोगे, पार्ट डालोगे यहाँ पे आप अपना 4th क्वेश्चन। तो ये है मेरा, मैं क्या करूँगी, मुझे 0.11 है, इसे मुझे P/Q फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको मान लेती हूँ x, लेट x इज इक्वल्स टू 0.111, ठीक है। ये रिपीटेड है, मतलब ये बहुत बार ऐसे रिपीट है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 से, ठीक है। मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इधर मैं x से अगर मल्टीप्लाई करूंगी 1000 को, तो आएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 0.111 इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा 111.11, मतलब रिपीट, जो पीछे आपके रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन, ये जो इक्वेशन है इसको मैं मान लूंगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट कट करोगे नीचे 1000 लग जाएगा, 1000 के बाद ये 100 से आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो पॉइंट है देखो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉइंट इधर की तरफ मूव करता है, तो 3, मैंने 3 0 है मेरी, तो ये 3 पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3, तो 3 जो 1 है, 3 1 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा आपके, ठीक है। डिवाइड होता है तो इस तरफ मूव होता है पॉइंट, अगर मल्टीप्लाई होगा तो इस तरफ मूव होगा, ठीक है। तो मेरा ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन से मैं क्या कर दूंगी, फर्स्ट को माइनस कर दूंगी, मतलब 1000x माइनस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करोगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस करोगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 1000x से मैं क्या कर दूंगी, x माइनस करूंगी, और इस तरफ देखो ये है जो 111.11, इससे माइनस करूंगी मैं 0.11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 111.11, ठीक है, इसमें से मैं ये इधर डॉट लगा सकते हो, माइनस करोगे आप 0.11, जितने भी आप यहाँ पे करना चाहो। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1000 में से एक x माइनस कर दो, कितना बचा, 999x बचेगा,
इसके बाद इधर क्या बचा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 1। क्यों, क्योंकि देखो जी पीछे तो पॉइंट के बाद 1 1 1 है, पॉइंट के बाद 1 1 है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ आगे क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 1 बचेगा। देखो मैं इसको यहाँ आपको अलग से करके दिखा देती हूँ पेंसिल से। ये रफ वर्क है जो भी मैं यहाँ कर रही हूँ, पेंसिल से करके दिखा रही हूँ। माइनस, कुछ बच्चों को माइनस में भी दिक्कत आती है, तो अब आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। मैंने स्पेशली इसीलिए साथ के साथ करवाया है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई हम ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा होता है तो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। और आपकी रिवीजन जो ये चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा और साथ के साथ वो ये रिवीजन कर ले, वो भी इनफ है, ठीक है, तो वो भी बहुत हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से हम रिवीजन करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, एक बार अलग से भी मैं आपकी रिवीजन क्लासेस भी लूँगी। तो देखो माइनस कैसे करते हैं, 1 1 1.111 ये है, और इस तरफ क्या है 0.11, तो यहाँ पे 0 लगेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 0 स्टार्ट कर देते हैं। बेटा जो पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, पॉइंट से पहले यहाँ 0 है तो पॉइंट से पहले यहाँ 0 लिख दो। पीछे क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 1 है तो पॉइंट के बाद 1 1 लिख दो, ठीक है। इसके बाद 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 माइनस किया 1, फिर यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1 1 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 1 1 लिखा है। अब क्या करूँगी, x है, x इज इक्वल्स टू 1 1 1, इधर ये 999 है जो ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कट कर दो। किससे कट होता है, ये 11 की टेबल से कट होता है, ठीक है। 9 से आप ऐसे काट सकते हो इसको डायरेक्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आएगा 9, क्योंकि 1 1 1 की टेबल में 9 9 9 9 पे ही आता है। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी आई है 1/9, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1। ये हो गया क्वेश्चन 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे 0.32 का बार दिया हुआ है, इसको p/q फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो जो 0.322 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ये बार लगा होता है इसका मतलब वो नंबर रिपीट होता रहता है, मतलब 0.3222, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर को x मान लेते हैं, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.3222। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर हमारी जो दोनों साइड्स बोथ साइड्स करेंगे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, और फिर सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ये 10 है, दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो इधर मेरा आ गया, x को मैं करूंगी तो 10x आएगा, और इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पीछे सरक जाएगा, तो 3.22 पीछे आप कितनी भी बार लिख सकते हो, रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप मुझे मल्टीप्लाई, अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, दोबारा से 10 से कर देती हूँ मैं, 10 ऑन, आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट मैं ऊपर कर देती हूँ, फिर से मैं क्या करूँगी, 10 से मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर से मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, जो ये इक्वेशन अभी लिखी है इक्वेशन 1। तो 10x को मैं फिर से 10 से करूँगी तो 100x आ जाएगा, और ये पॉइंट है ये क्या करेगा, 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक पॉइंट फिर से आगे सरक जाएगा। जो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं समझा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही गलत करते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, उनको याद तो होगा भाई स्टेप में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पॉइंट को गड़बड़ कर देंगे, तो वही क्वेश्चन गलत हो जाता है शुरू से। तो यही चीज़ें जो आपको बेसिक अपना क्लियर करना होता है, जो कंसेप्ट है वो यही होता है, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आप इसके बाद जो मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगी ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और जितने भी हैं ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनलाइज क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको मैं क्लियर करूँगी। वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, इस लेक्चर से पहले तो शायद नहीं अपलोड होगी, इस लेक्चर के बाद अभी मैं अपलोड कर दूंगी साथ के साथ, तो ये आपको ज़रूर करना है ये काम, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देखनी है, आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद ये क्वेश्चंस करोगे, और अब रिवीजन आपको डेली मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगी, वो अच्छे से आपको करनी है एग्जाम में, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, 10 है तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर हो गया 100, इधर एक पॉइंट आगे मूव हो गया, तो मैंने क्या लिखा 32.222। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मान ली मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे करूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कहाँ से, फ्रॉम 2 से, दोनों से सब्ट्रैक्ट करो तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, इक्वेशन में 2 में 100 है, 100x में से लेफ्ट माइनस करो, राइट से राइट माइनस करो, तो 100x में से 10x माइनस करो, और 32.22 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3.22 माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 100 में से 10 करेंगे तो 90x बचा, और इधर इसको माइनस करो, देखो मैं करवाती हूँ पेंसिल से, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये रफ है, ये आपको नहीं लिखना, रफ है ये। तो यहाँ से 32.222 माइनस करोगे, कहाँ पे लिखूँ मैं, 3 यहाँ लिखूँ, नहीं, मैं 2 के नीचे 3 को लिखूंगी, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट लगाओ पहले, पॉइंट पहले लगाओगे, पॉइंट से आगे क्या है 3, तो पॉइंट से आगे लगा दो 3। बच्चे यहाँ से करते हैं इसलिए आपका माइनस गलत आता है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं मैं हमारा सेम आंसर नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आता, ये छोटी छोटी चीज़ों में गड़बड़ होती है। पीछे क्या है पॉइंट के, 3 बार 2 है तो इसको 2 लिख दोगे। तो यहाँ से माइनस करो, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 में से 3 नहीं जा सकते, कैरी ले लो आगे से, यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ एक कम कर दो 2, 12 में से 3 गई 9, आगे क्या बचा 2, तो मेरा कितना आंसर आया यहाँ 29 आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 29 लिख दिया। x की वैल्यू अब क्या होगी, 90 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड में कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड में कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 29/90। ये हमारा आंसर है, ये हमें इसको इस फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर है वो 3rd ठीक होगा, आंसर जो 3rd पार्ट है वो ठीक होगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स में से छांटने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। लिखोगे आप सबसे पहले, ये देखो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 का, आप लिखोगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से हैं, पहले रेशनल नंबर्स देखो कौन से छाटो इसमें से जो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैं आपको भी जो लेक्चर है मैथ्स का इस चैप्टर में, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि p/q फॉर्म क्या होता है। मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें। तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे, एक तो इन सब में रेशनल नंबर क्या है 88 है। ठीक है, 88 है, क्योंकि इसको मैं 88/1 लिख सकती हूँ। उसके बाद क्या है p/q फॉर्म में, मतलब मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ रफली, p/q फॉर्म, जिसको ऐसे जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं। तो इसके नीचे अगर 1 लगा के मैं क्या कर सकती हूँ, उसको p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ। और कौन सा नंबर है, और है इसमें 98.3 है, जो इसको मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये भी p/q फॉर्म हो गया। और है मेरा 256,398.256,398। ये देखो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे रुक चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, बंद हो चुका है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है p/q फॉर्म है, इसको पॉइंट हटा के हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगी तो नीचे 1 2 3 4 5 6 0 नीचे लगा सकती हूँ, तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ। उसके बाद है 7.45। ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। उसके बाद इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, एक तो हो जाएगा 29.34927। ठीक है, उसके बाद 42√42। ठीक है, क्योंकि जो 42 किसी का स्क्वायर नहीं होता। और 6/11 और 26/7, इसका भी कोई अंडर रूट नहीं निकलेगा, यहाँ से अंडर रूट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे 1.010010001
0 0 0 0। देखो मैं आप कहोगे यहाँ पे भी तो जो चीज़ें हैं रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये सीक्वेंस देखो सेम चीज़ें नहीं रिपीट हो रही। अगर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है ना तो अलग चीज़ है। देखो वहाँ पे उसको हम बार लगा के बंद कर देंगे, यहाँ देखो लेकिन यहाँ 0 1 है, फिर 0 0 2 0 आ गई, फिर 3 0 आ गई, तो बार किस पे लगाओगे? अगर एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, जैसे बार बार 0 1 0 1 0 1 रिपीट होता है तो मैं 0 1 पे बार लगा देती, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 1 पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हो गए आपके रेशनल और ये हो गए आपके इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, होगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। देखो ये जिन बच्चों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्कशीट करने के लिए आपको ये रिवीजन वर्कशीट है, ये रिवाइज हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट पहले समझा चुके हैं, तो आपको वो समझने के लिए आपको मैथ्स का लेक्चर देखना है, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो चीज़ें आपको देखनी है और समझनी है। ठीक है, उसके बाद ये आपको कोशिश करनी है करने की। अब देखो 7th है, 7th का मैं ए पार्ट करती हूँ। 7th के ए पार्ट में मुझे क्या करना है, 0.06 को p/q फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लिख लेना साथ के साथ। ये मैंने आंसर्स लिखवाए हैं डायरेक्ट, आपको क्वेश्चन आप वर्कशीट में से लिख लोगे। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ से आप क्वेश्चन लिखोगे। ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे, यहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया 0.06। यहाँ से क्या करो, इसको हम सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू, इसको मैं x मान लेती हूँ और इसको कैसे लिखूंगी 0.0666 रिपीट हो रहा है, बार सिर्फ 6 पे है, 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करूंगी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर x को मल्टीप्लाई करो 10 से 10x, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है क्या होता है, पॉइंट आगे चला जाता है, पॉइंट आगे चला जाता है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 0.66 आएगा। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जो ये मेरी इक्वेशन है, इसको मैं फिर से 10 से करूँगी, 10 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ही करना होता है हमेशा। ठीक है, एक साइड नहीं कर सकते आप। तो यहाँ से 10 को फिर से करो 10 से, तो क्या आ जाएगा 100x, और 0 ये एक पॉइंट है, फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉइंट और आगे चला जाएगा, तो 6 के बाद पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, पीछे तो रिपीट हो ही रहा है, ये आप लिख सकते हो पीछे रिपीट। इसको मान लूंगी मैं इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे, जिन बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा था उनको भी स्टेप्स याद हो गए होंगे कि आसान है। पहले मुझे इसको लेट x लेना है, x लेने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इक्वेशन 1 मानना है, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 मानना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा अच्छे से, लेकिन आपको चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों इक्वेशंस को, तो क्या होगा 100x में से क्या हो जाएगा 10x माइनस, और इधर 6.66 में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.666। अब तो आपको आ गया होगा माइनस करना है, अभी माइनस करके दिखाऊं। 100 माइनस 10x 90x, इधर से 666 तो 0 आ जाएगा, तो 6 माइनस 0 6 आएगा इधर। ठीक है, अब तो कर सकते हो ना ऐसे। उसके बाद जो x है इधर सिर्फ इसको 6 लिख सकती हूँ, पॉइंट के बाद जो 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर वो बीच में है तो होती है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे मैंने लिख दिया 6.05, तो उसको बोलेंगे भाई 0 की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे होती है, वो उसके पीछे एक और डिजिट है। अगर सिर्फ पॉइंट के बाद 0 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये 6 ही है, तो यहाँ पे 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 नीचे आ जाएगा। अब इसको कट करो, इसको कट करो, मैं अगर इसको कट करूँ 3 से तो 6 कटता है 2 पे। ठीक है, और 90 30 पे, फिर से कट करो 1 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा 15 पे, तो मेरे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, x की जो वैल्यू है वो 1/15 आ गई। ठीक है, तो यही करना था मुझे किसमें, जो हमारा a पार्ट है, ये देखो ये है हमारा a पार्ट। ठीक है, a पार्ट में मुझे ये करना था। उसके बाद चलते हमारे b पार्ट में। b पार्ट में देखो क्या है, बी पार्ट में आपको क्या करना है, ऐसा ये प्रोडक्ट बताना है कि मतलब जो आप क्या करोगे, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको रेशनल ही मिले। ठीक है, तो और फर्स्ट पार्ट में रेशनल और दूसरे पार्ट में इरेशनल है। तो अगर आपको रेशनल नंबर चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए आपको, तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देना है
जैसे हो गया √3 मल्टीप्लाई √3, ये दो इरेशनल है, इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो रेशनल आएगा। यही पूछा है कि ऐसे इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो रेशनल आए, तो ये इरेशनल है, ये रेशनल हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका, आपको इरेशनल बताना है। ठीक है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है, इरेशनल नंबर। तो इसका एग्जाम्पल आप दोगे, यहाँ से ये रेशनल का हो गया, ये इरेशनल का क्या हो जाएगा, जैसे √2 मल्टीप्लाई √3, ये आया √6, ये क्या है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। उसके बाद चलते हैं हमारे सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या होगा, ये देखो सी पार्ट में आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करोगे, रेशनलाइज करना आपको आता होगा, मैं वीडियो में भी बताया है। रेशनलाइज देखो 1/8 को मुझे रेशनलाइज करना है, तो 1/8 को रेशनलाइज करने के लिए मैं ऊपर नीचे इसके अंडर रूट से क्या करूंगी, ये नीचे अंडर रूट है सॉरी, इसको क्या करूंगी, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होता है, डिनोमिनेटर को ही मैं ऊपर और नीचे डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ से क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई √8 होता है √8, और √8 मल्टीप्लाई √8 क्या होता है, अभी हमने जैसे किया था √3 और √3 क्या होता है, अभी मैंने किया था √3 और √3, दो रूट से एक ये 3 बन जाता है। इसी तरीके से √8 और √8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा ये √8 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, √8 है ये भी, है ना। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाता है, तो एक पेयर तो बन रहा है 2 का, लेकिन इसका पेयर नहीं मिल रहा, तो ये पेयर तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद ये एक ही बार लिखा जाता है, इसका पेयर नहीं था तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 2 से हमारा 8 है, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगी 1, और यहाँ आगे आ गया 4, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आंसर, √2/4, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको गिवन थे, आई होप अच्छे से आज आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।